प्रदेश के अंदर एक भारी आपदा का सामना पिछले दिनों जो है वो करना पड़ा है प्रदेश को, और विशेषकर प्रदेश के कुल्लू जिला, कुछ शिमला का, मंडी का, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो इस आपदा से हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ही मानना रहा है कि आपदा किसी सरकार की या किसी पार्टी की या किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होती। आपदा का समय जो है वो सबके लिए, प्रदेश के हर व्यक्ति के लिए साझा है, और हर व्यक्ति जो है वो एक दूसरे के दुख में कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना जो दायित्व बनता था उसको निभाया है। भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी ने पहले ही दिन से सभी कार्यकर्ताओं को ये आदेश दिए, और जो भी आपदा से प्रभावित लोग हुए हैं उनकी हर तरह से सेवा करना, सहायता करना पार्टी के कार्यकर्ताओं का दायित्व बनता है, और इसमें बढ़ चढ़ के जो है वो उसके लिए भाग लें। नेता प्रतिपक्ष आदरणीय जयराम ठाकुर जी पहले ही दिन से सक्रिय रहे, आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, लोगों को किस तरह से राहत पहुंचाई जा सकती है इसके ऊपर विचार किया, और सरकार से भी पहले तुरंत केंद्र सरकार के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के साथ, भूतल परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी से मुलाकात की, प्रधानमंत्री कार्यालय के संज्ञान में जो है वो सारी आपदा की स्थिति को वो लाए, और वहां पे जाकर के केंद्र के नेताओं से मिले। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा से मिले, केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्र के मंत्री आदरणीय अनुराग ठाकुर जी से मुलाकात हुई, और सभी लोगों ने मिलकर के गृह मंत्री से, नितिन गडकरी जी से आग्रह किया कि प्रदेश इस समय भारी संकट से जूझ रहा है और केंद्र सरकार को इसके लिए जो है वो खुल करके सहायता करनी चाहिए। नितिन गडकरी जी भूतल परिवहन मंत्री, उन्होंने अपना दौरा जो है वो एक प्रस्तावित जो है वो हिमाचल प्रदेश के लिए किया, और पिछले कल वो हिमाचल के दौरे पे आए। उन्होंने बाढ़ प्रभावित जितने भी क्षेत्र थे उनका उन्होंने निरीक्षण किया, जो 4 लेन बन रहे हैं कहां कहां नुकसान हुआ है और किस तरह उस काम को आगे बढ़ाना है, उसके लिए उन्होंने जो है उसका भी आकलन किया। और उसके बाद जो है उन्होंने प्रदेश को 400 करोड़ रुपया तुरंत प्रभाव से जाकर के जो है उन्होंने कहा कि हम ये सहायता करेंगे, और उन्होंने कहा कि 80 करोड़ रुपया तो उन्होंने पिछले कल कहा कि वो जाते ही जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार को जो है वो जारी करेंगे, ताकि राहत कार्यों के अंदर जो है वो किसी तरह का जो है वो कमी ना रहे। भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रतिपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी उनके साथ रहे। उन्होंने पहले भी दिल्ली जाकर के पूरी स्थिति से अवगत करवाया था, और कल भी उन्होंने जो है वो पूरी स्थिति को उनको मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश उनके साथ मिलकर के जो है केंद्रीय मंत्री जो है नितिन गडकरी जी उनको अवगत करवाते रहे। सारी स्थिति उन्होंने बताई कि किस तरह से जो है राहत और पुनर्वास कार्य जो है वो चलाने हैं, और किस तरह से जो है उन्होंने हर बात के ऊपर जो है वो सरकार की बात से भी सहमति और स्वयं अपनी तरफ से भी जो है वो उन्होंने रखा, पक्ष रखा। हिमाचल प्रदेश के सभी लोगों की तरफ से उन्होंने पक्ष रखा कि हिमाचल प्रदेश के इस संकट पूरा का पूरा साथ जो है और जो भी राशि यहाँ उपलब्ध करवाई जा सकती है उसको तुरंत प्रभाव से हिमाचल सरकार को दिया जाए। नितिन गडकरी जी ने हिमाचल के लिए बताया कि लगभग 12,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार
हिमाचल के ऊपर खर्च कर रही है और विशेषकर 68 टनल जो हैं वो स्टेट के अंदर बननी है। जो 4 लेन बन रहे हैं उनको लेकर के प्रदेश की दूरी कम हो, सेफ जर्नी हो, उसके लिए उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के अंदर 68 टनल्स का जो है वो निर्माण किया जाना है। 11 टनल्स जो है वो 15 किलोमीटर की जो है वो ऑलरेडी जो है वो बन चुकी हैं, जिनकी लंबाई 15 किलोमीटर है। 27 टनल्स जो है वो इस टाइम अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही हैं, उनका निर्माण कार्य चल रहा है। 30 टनल्स जो है वो पाइपलाइन में है, शीघ्र उनका भी काम जो है वो शुरू कर दिया जाएगा और हमें उम्मीद है कि जो 30 टनल्स का पाइपलाइन के अंदर जो काम है वो भी शीघ्र अतिशीघ्र जो है वो शुरू हो जाएगा। सेब इस समय जो है वो सेब का सीजन जो है वो पीक पे चला हुआ है और वहाँ के जो सेब उत्पादक जो है वो इस समय गहरी चिंता में है कि रोड टूट गए हैं, किस तरह से जो है वो अपने सेब को मंडियों तक पहुँचाएं। तो नितिन गडकरी जी ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 4 लेन और नेशनल हाईवे के आसपास के 1 किलोमीटर का जो भी क्षेत्र है, जो भी लिंक रोड जो है, और चाहे वो पुल है चाहे रोड है, उनका निर्माण तुरंत प्रभाव से जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है वो अपने पैसे के ऊपर जो है वो प्रदेश सरकार को जितना भी पैसा लगे केंद्र सरकार जो है उनका मंत्रालय वो मुहैया करवाएगा और बागवान को किसी तरह की क्षति ना हो, किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े, उसके लिए तुरंत जो है उन रोड्स को जो है वो तुरंत बहाल करने के निर्देश जो दिए हैं, उससे बागवान के जो चिंता है उसको भी उन्होंने कम करने की जो है वो कोशिश की है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, ब्यास का किनारा है, उनके ब्यास का सतह जो है वो लगभग सड़क के बराबर आ जाती है, जिससे नुकसान जो है वो ज़्यादा होता है। अतः उन्होंने इसके लिए कहा है कि जितने पत्थर और इसको कम से कम उन खड्डों को जहाँ पे ज़्यादा नुकसान होता है उनको खोद करके उनकी चैनलाइजेशन की जाए। स्पेशली ब्यास नदी की चैनलाइजेशन के उन्होंने निर्देश दिए कि वो सेंटर से अपनी टीम भेजेंगे, वो टीम सारे इसका असेस करेगी कि इसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है।